एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी कैसे हो? होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग गुड। सो जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। आज हम डिस्कस करेंगे असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। सो आप पहले उस वीडियो को जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। आज का लेक्चर तभी आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी बोलते हैं। अब जो हमारे पास सिमेट्रिक की थी वहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही की थी। यहाँ हम एक की नहीं दो की यूज करेंगे। 2 कीज, 1 इज प्राइवेट की एंड अनदर 1 इज पब्लिक की। 2 की हेल्प से हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करेंगे। हमें ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर हम प्राइवेट की के साथ इंक्रिप्ट कर रहे हैं तो पब्लिक की के साथ डिक्रिप्ट करेंगे, और अगर हम पब्लिक की के साथ इंक्रिप्ट कर रहे हैं तो प्राइवेट की के साथ हम डिक्रिप्ट करेंगे। एग्जांपल से समझते हैं कैसे। सपोज करो मेरे पास एक ए सेंडर है और बी रिसीवर है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? जो ए है ये अपनी पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट कर लेगा। सपोज करो इसके पास मैं शो कर रही प्राइवेट को पी आर से प्राइवेट की, पी यू से पब्लिक की ऑफ ए। सिमिलरली बी के पास भी उसकी खुद की प्राइवेट की है एंड देन पब्लिक की है। अब जो ये पब्लिक की है दोनों की, ये जितने भी नेटवर्क में यूजर्स हैं, डिवाइसेस है, हर किसी को पता है इनकी पब्लिक की का। बट जो प्राइवेट की है वो सिर्फ ए को पता है खुद की प्राइवेट की, और ये वाली जो प्राइवेट की है ये सिर्फ और सिर्फ बी को पता है। किसी के साथ ये शेयर नहीं करेगा अपनी प्राइवेट की, बट पब्लिक की हर किसी के साथ ये शेयर करेगा ताकि वो डिक्रिप्शन में हेल्प कर सके। अब जैसे ही इस ए डेटा सेंड करना चाह रहा है बी को, इसके पास 4 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन हो सकता है कि इंक्रिप्शन तो लगा दे वो विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट ऑफ ए, और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा इंक्रिप्शन वो लगा दे विद द हेल्प ऑफ पब्लिक की ऑफ ए। एक ऑप्शन हो सकता है इंक्रिप्शन लग जाए हमारी प्राइवेट की ऑफ बी, इंक्रिप्शन लगा दे हम पब्लिक की ऑफ बी। अभी चारों केस देखते हैं कि किस तरीके से ये हेल्प करेंगे डेटा को सेंड करने में और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में। जो फर्स्ट केस है, फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि अगर सपोज करो मैंने इसको प्राइवेट की ऑफ ए के साथ मैंने इसको इंक्रिप्ट किया है, तो ये डिक्रिप्ट किसके साथ होगा? पब्लिक की के साथ डिक्रिप्ट होगा ना। ये अगर पब्लिक की के साथ आप इसको डिक्रिप्ट कर रहे हो तो पब्लिक की तो हर किसी को पता है, ठीक है, ये वाला डेटा पहुंच जाएगा बी के पास। बट अगर सपोज करो नेटवर्क में सी डी और भी डिवाइसेस हैं, उनके पास भी तो पब्लिक की है ना ए की, तो उसके साथ इसको क्या करेगा? डिक्रिप्ट कर लेगा, बहुत इजीली मैसेज रीड कर लेगा। सो ये केस तो वैलिड नहीं है, मतलब कि ये हेल्प नहीं करेगा हमें टू सिक्योर द डेटा। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगर हम पब्लिक की से ए की पब्लिक की के साथ अगर हम क्या कर रहे हैं? इंक्रिप्ट कर रहे हैं, तो डिक्रिप्ट किसके साथ होगा? ये डिक्रिप्ट होगा ए की प्राइवेट की के साथ। तो क्या ए की प्राइवेट की पता है बी को? नहीं पता। बी को नहीं पता कि ए की प्राइवेट की क्या है, तो ये इसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मानते हैं कि कोई और भी डिवाइसेस नहीं कर पाएगा, बट बी भी तो नहीं कर पाएगा जिसके साथ उसमें कम्युनिकेट करना है। सो ये वाला केस भी यहाँ फेल हो जाएगा। नेक्स्ट केस पे चलते हैं कि अगर हम प्राइवेट की ऑफ बी के साथ इंक्रिप्ट करें तो क्या जो ए सेंडर है वो प्राइवेट की ऑफ बी के साथ इंक्रिप्ट कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिकॉज ए डोंट नो व्हाट इज द प्राइवेट की ऑफ बी, क्योंकि बी ने किसी के साथ अपनी प्राइवेट की शेयर नहीं की है। सो ए को भी नहीं पता उसकी प्राइवेट की क्या है। सो ये केस भी फेल है। अब लास्ट केस देखते हैं। अगर हम पब्लिक की ऑफ बी के साथ इंक्रिप्ट करें, क्या ए को पता है व्हाट इज पब्लिक की ऑफ बी? यस, बिल्कुल पता है, क्योंकि जो पब्लिक की है वो हर किसी के साथ वायरल कर रखी है। तो हमें पता है, हमें क्या ए को पता है कि व्हाट इज द पब्लिक की ऑफ बी। सो ये उसके साथ इंक्रिप्ट कर देगा, बिल्कुल कर सकता है। और इस एंड पे जाके डिक्रिप्ट किससे होगी? प्राइवेट की ऑफ बी के साथ डिक्रिप्शन होगी। तो डिक्रिप्शन में हम यूज करेंगे प्राइवेट की ऑफ बी। तो क्या प्राइवेट की ऑफ बी सिर्फ बी के पास ही है? बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ वो बी के पास है, सी और डी के पास वो नहीं है। इट मीन्स आवर डेटा इज सिक्योर।
सिक्योरली ए बी को डेटा सेंड कर देगा, और ये ए ने जो सेंड करने से पहले इंक्रिप्शन लगाई वो कौन सी की के थ्रू लगाई, पब्लिक की ऑफ रिसीवर, और डिक्रिप्शन के टाइम पे किसके थ्रू डिक्रिप्ट हुआ, रिसीवर की प्राइवेट की के थ्रू उसको हमने या बी ने उसको डिक्रिप्ट किया। तो ये काफी सिक्योर मेथड रहता है। होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे ये कनेक्शन बन रहा है और कैसे डेटा सेंड होगा। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन यहाँ पे वही बनता है, नंबर ऑफ कीज। तो यहाँ फॉर्मूला रहेगा 2n, वेयर n इज नंबर ऑफ सिस्टम बोल दो, डिवाइस बोल लो, या आप बोल सकते यूजर्स बोल लो। अगर आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, क्योंकि ये नेट में आ चुके हैं, थ्योरी पार्ट में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये फॉर्मूलाज माइंड में जरूर रखना कि ये नंबर ऑफ कीज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। इनफैक्ट फॉर्मूला ही पूछा था, तो न्यूमेरिकल पोर्शन से नहीं आया। सो यहाँ पे हम टेक्निक कौन सी रीड करेंगे, RSA टेक्निक हम देखेंगे। मोस्टली यही टेक्निक यूज होती है और काफी सिक्योर रिजल्ट देती है, काफी अच्छी टेक्निक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। देखो ये सिक्योरिटी पर्पस से तो काफी अच्छी है ये टेक्निक, बट अकॉर्डिंग टू द नेट गेट ये टेक्निक काफी इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल हर बार दिखा है, नेट में भी गेट में भी पहले आते थे, इनफैक्ट एचटेट में भी एक दो क्वेश्चन यहाँ RSA एल्गोरिदम से आ चुके हैं। तो इनको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टेक्निक क्लियर है। अब इनका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, सिमेट्रिक में एंड असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। सो सिमेट्रिक को हमने क्या बोला, प्राइवेट सीक्रेट की, इधर हमने इसको क्या बोला, पब्लिक, एंड here we use only one key, and in asymmetric cryptography two different keys are used first in execution। तो देखो जो हमारी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है ऑब्वियसली बात वो फास्टर होगी एज कम्पेयर टू असिमेट्रिक, क्योंकि एक ही की हम अप्लाई कर रहे हैं, वहां पे अलग से की यूज नहीं कर रहे, तो डिफरेंट की यूज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे वो चीज स्लो हो जाएगी एग्जीक्यूशन। इट इज लेस कॉम्प्लेक्स, सिमेट्रिक इज लेस कॉम्प्लेक्स and asymmetric is more complex as compared to symmetric cryptography. Then less computation power is required। जो symmetric algorithms हैं उनमें हमें computation power कम लगानी पड़ेगी as compared to asymmetric, और asymmetric में more computation power is required। Then symmetric का हम use कब करते हैं, when we want to transfer the data in bulk। अगर हमें बल्क डेटा ट्रांसफर करना, बहुत ज्यादा डेटा ट्रांसफर करना, देन वी विल अप्लाई सिमेट्रिक, ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए और डेटा अच्छे से सेंड हो जाए। एंड असिमेट्रिक कब यूज करेंगे, तब हम बिल्कुल ही हमारा डेटा बहुत ज्यादा सिक्योर है, सीक्रेटली हम एक्सचेंज करना चाह रहे हैं डेटा को, देन ओनली वी यूज असिमेट्रिक एल्गोरिथम्स। तो यहाँ जो हमारी सिमेट्रिक थी, इसमें मेन मेजर प्रॉब्लम क्या थी, शेयरिंग द की बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इज नॉट सेफ। जो हम डेटा सेंड कर रहे थे वो सेफ नहीं था, सॉरी डेटा नहीं, हम की जो सेंड कर रहे थे सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो सेफ नहीं है। यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है की शेयरिंग से रिलेटेड, बिकॉज वी आर यूजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक की। एग्जाम्पल DES, AES, RC4, 3DES, ये हम सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन एग्जाम्पल ऑफ असिमेट्रिक RSA, DSA। तो ये सारे के सारे एल्गोरिथम अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, हम इनको डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अगर आज का लेक्चर आपको क्लियर है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, एंड शेयर जरूर करना। और मैं ऑलरेडी क्रिप्टोग्राफी की प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट कर दी है, आई थिंक ये 3rd लेक्चर है जो मैं अपलोड कर रही हूँ। इससे पहले सिमेट्रिक के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया, एंड बेसिक कंसेप्ट और बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। और बाकी DBMS की प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, वो आप जरूर चेक कीजिएगा। ग्राफ थ्योरी, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू द नेट में अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको वो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।